हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है नाउन यानी संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, नाउन क्या होता है, इसकी दो परिभाषा जानेंगे, एक हिंदी में दूसरी अंग्रेजी में। यानी एक ही परिभाषा को हम दो अलग अलग भाषाओं में जानेंगे कि आखिर नाउन क्या होता है। देखो बच्चों, नाउन जो होता है ना, वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, देखो ये लड़का है बेचारा, इसके सर पे बाल ही नहीं, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या विचार का नाम बताता है। जैसे एक लड़का है, ये प्यारा सा, अब इसका राम है, श्याम है, रावण है, कुछ भी है, तो वो क्या है, जो शब्द है राम, श्याम, राम, रावण, ये क्या किसी लड़के का नाम बता रहा है ना, तो शब्द ही क्या नाम हो गया। तो हिंदी में बच्चों किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी पशु का नाम या कोई विचार का नाम, ये क्या, ये सब संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे यदि अब मैं बताऊँ, मेरा दोस्त सोहन है, तो सोहन क्या हुआ, सोहन संज्ञा हो गया, क्योंकि सोहन क्या किसी लड़के का नाम है, सोहन क्या किसी लड़के का नाम हो गया। मैं बोलूँ सीता नृत्य करती है, यानी सीता नाचती है, तो सीता क्या किसी लड़की का नाम है, इसलिए ये क्या हुआ, ये आपका संज्ञा हो गया, ये क्या आपका संज्ञा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे मैं बोलूँ दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली हो गया भारतीय क्या हुआ, तो दिल्ली क्या किसी क्षेत्र का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो ये क्या हुआ, ये जो हो गया संज्ञा आपका हो गया। फिर एक और एग्जांपल देखिए, ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ताजमहल क्या, ताजमहल बहुत ही सुंदर है, तो ताजमहल क्या किसी वस्तु का नाम है ना, एक वस्तु ही ये तो है। जैसे आपका घर भी एक वस्तु है, जगह तो नहीं लेकिन वस्तु है एक तरह से। ताजमहल बहुत सुंदर, तो ताजमहल क्या हुआ, ताजमहल भी एक तरह से संज्ञा हो गया। एक ताजमहल ना किसी चीज़ का नाम है, तो ताजमहल संज्ञा हो गया। फिर अगर मैं बोलूँ ताजमहल एक जगह भी हो सकता है, ताजमहल मतलब आगरा में एक क्षेत्र है ताजमहल, ठीक है, उसको हम जगह भी कर सकते हैं, वस्तु भी कर सकते हैं, लेकिन ताजमहल क्या जगह तो है ना एक तरीके से। ठीक है, तो वो क्या वो संज्ञा हो गया। अब फिर ये हो गया, यह एक किताब है, तो किताब क्या हुआ, एक वस्तु हुआ, तो किताब हो गया, क्या हुआ संज्ञा हो गया। फिर उसके बाद पेन हो गया, क्या हुआ संज्ञा हो गया। तो किताब हुआ, कॉपी हुआ, पेन हुआ, जूता हुआ, चप्पल हुआ, ये सब के सब क्या हुआ, ये सब आपके संज्ञा हो गए। ठीक है, उसी प्रकार शेर हुआ, फिर उसके बाद गाय हुआ, हाथी हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, ये जानवरों के नाम है, ये भी एक तरह से संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ईमानदारी हो गया, फिर प्रेम हो गया, फिर नफरत हो गया, ईमानदारी हुआ, प्रेम हो गया, दया हुआ, करुणा हुआ, दया हुआ, प्रेम हुआ, करुणा हुआ, ईमानदारी हुआ, ये एक विचार है, तो ये भी क्या है, ये भी संज्ञा का नाम है। इन सबको क्या हम संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी में आपने अच्छे जान लिया संज्ञा क्या होता है। अब चलो अंग्रेजी डिफिनेशन जानते हैं कि अंग्रेजी में संज्ञा किसे कहेंगे। अंग्रेजी में नाउन किसे कहते हैं। देखो, अ नाउन इज अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग्स वस्तु, एनिमल्स जानवर, और आइडिया यानी विचार को क्या करते हैं, आल्सो कॉल्ड द नाउन। इन सबको क्या, इन सबको हम नाउन करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, माय फ्रेंड इज अ रोहन, तो रोहन क्या किसी बॉय यानी किसी लड़के का नाम है, इसलिए रोहन क्या हुआ नाउन हो गया। सीता इज अ डांसिंग, तो सीता क्या करे डांस कर रही है, तो सीता क्या किसी गर्ल का नाम है, तो ये क्या हुआ, यह आपका नाउन हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या हुआ, यह किसी प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम है ना, इसलिए क्या हुआ, यह आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो जैसे द ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटी, द ताजमहल, ताजमहल का एक प्लेस का नाम है, तो ये क्या हुआ, ये भी आपका नाउन हो गया। ठीक, अब जरा एग्जांपल और देखिए कुछ वस्तु का। दिस इज अ बुक, तो बुक क्या किसी वस्तु का नाम है, बुक क्या किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या आपका नाउन हो गया। फिर हो गया द पेन इज अ ब्लू, ये कलम नीला है, तो पेन क्या किसी वस्तु का नाम है, इसलिए क्या ये भी नाउन आपका हो गया। फिर उसके बाद और एग्जांपल यदि आप देखें, जैसे द लॉयन इन द किंग ऑफ द जंगल, यानी शेर जंगल का राजा है, तो लॉयन क्या हुआ, ये भी नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि पशु का नाम है। अ काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो गाय क्या हुआ, ये भी एक नाउन हो गया, क्योंकि ये भी किसी जानवर का नाम हुआ। तो काउ हुआ, एलिफेंट हुआ, बफेलो हुआ, इस तरह के जो जानवर का नाम हुआ क्या हुआ, वो भी एक तरीके से नाउन हुआ। फिर कोई विचार हो गया, कोई आइडियाज हो गया, जैसे हॉनेस्टी हो गया, फिर लव हो गया, एम्पैथी हो गया,
इस तरह के जो शब्द हुए, इस तरह के जो विचार होते हैं, कहीं न कहीं उनको भी हम नाउन के अंतर्गत लाया जाता है। तो कम शब्दों में नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम या कोई विचार को हम क्या कर सकते हैं, नाउन यानी संज्ञा कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जाते